बाबर आजम पाकिस्तानी क्रिकेट सोशल मीडिया के सुपरस्टार इस वक्त बड़ी संकट में हैं। उन्हें एशिया कप स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। उसके पीछे क्या रीज़न है? क्या ये प्योरली परफॉर्मेंस बेस्ड है या किसी किस्म का पर्सनल खनस है जो किसी ने निकाला है? आज की इस वीडियो के अंदर फैक्ट्स के साथ बताऊंगा कि उन्हें इस वक्त क्यों ड्रॉप किया गया है। आज की इस वीडियो के अंदर एक ऐसी रीज़न बताऊंगा विद फैक्ट्स जिसको आप देखकर दंग रह जाएंगे कि उन्हें क्यों ड्रॉप किया गया। जब से बाबर आजम को एशिया कप से ड्रॉप किया तब से सोशल मीडिया के ऊपर तूफान बरपा है। मैंने आपसे इसलिए कहा था कि पाकिस्तान के वाहिद सोशल मीडिया सुपरस्टार, वाहिद क्रिकेटर जिनको सोशल मीडिया के ऊपर एक हीरो की तरह, एक किंग की तरह माना जाता है, भले उनकी परफॉर्मेंस जीरो हो, भले उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, इन लोगों के अंदर ना सिर्फ आम लोग शामिल हैं बल्कि पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर भी शामिल हैं। पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर जिनमें तनवीर अहमद, वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बाबर आजम को सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस की बेस पे ड्रॉप किया गया है तो परफॉर्मेंस तो फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह की भी नहीं है, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है लेकिन वो पाकिस्तान की टीम में शामिल है। तो यहाँ पे शायर ये कहना चाह रहे हैं कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस भले हो या ना हो, चूँकि तनवीर भाई उन्हें पसंद करते हैं, उन्हें हर सूरत पाकिस्तान टीम में होना चाहिए। मतलब कहना यह है कि साडा बंदा भी टीम में होना चाहिए, मतलब जिन्हों असी पसंद करने हैं वो लाजमी टीम दे विच होना चाहिए। मतलब यह है कि टीम हारे या जीते इस चीज़ नाल फर्क नहीं पैंदा। जहां दूसरे सबको फेवर मिल रही है, जहां और बहुत सारे नलायकों को रखा हुआ है टीम के अंदर, तो इस एक को रखने से क्या फ़र्क पड़ जाना है। बात तो उसकी सही है कि जब टीम ने हारना ही है तो एक बाबर आजम टीम में अगर ऐड हो जाएगा तो उससे फर्क क्या पड़ने वाला है। जहां दूसरे रेलू कट्टे जो पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बाबर आजम तो फिर एक तरह से सुपरस्टार है, भले सोशल मीडिया का ही सुपरस्टार है लेकिन है तो सही। तो शायर का कहना यह है कि इस वक्त जो हमारी ख्वाहिश है, हमारी विल है, उसको मद्देनजर रखते हुए बाबर आजम को टीम में शामिल किया जाए। मेरी पीसीबी से दरखास्त है कि एक साडा बंदा भी टीम में रखो। मैं अपने एक दोस्त का नाम आपको बता दूंगा, उसको भी आप टीम में शामिल करें। हारने और जीतने से क्या फ़र्क पड़ता है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान की टीम है, रेलू कट्टे ऑलरेडी उसके अंदर शामिल हैं, तो एक दो और ऐड हो जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ना है। वैसे भी हारना है, एक दो चार बंदों को फेवर मिल जाएगी मजीद, यानी कि पहले वालों को तो मिली हुई है, मजीद दो चार और लोगों को फेवर मिल जाएगी, तो उससे क्या फ़र्क पड़ना है। जब रिजल्ट ही ज़ीरो निकलना है, रिजल्ट मैटर ही नहीं करता, तो 12 के 12 बंदे किसी न किसी बंदे के जानने वालों में से रख लेते हैं टीम के अंदर। 60-60, 65-65 लाख जो है वो तनख्वाहें दी जा रही हैं, तो क्या ज़रूरत पड़ी हुई है मेरिट की, प्रिंसिपल्स की, पाकिस्तान के नेशनल एंथम की, पाकिस्तान की नेशनल कैलो के काज की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो एक बंदा आसिफ जरदारी का रखो, एक तनवीर अहमद का रखो, एक मोहसिन नकवी का रखो, एक साडा भी रख लो, लेकिन बाबर आजम को प्योरली परफॉर्मेंस की बेस पर ड्रॉप नहीं किया गया। राना फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह, आपकी शहीनशाह अफरीदी और भी बहुत सारे मतलब क्रिकेटर्स हैं जिनकी पाकिस्तान की टीम में जगह नहीं बनती। तो मसला आखिर में है क्या फिर? इसका जवाब एक मौलवी साहब ने बड़ा टेक्निकल तरीके से देने की कोशिश की है, वो सुनिए ज़रा। तशखीस के मुताबिक बाबर आजम साहब के ऊपर नज़र बद भी है और पुरानी है, और जादू के असरात भी हैं, और जादू एक किस्म का नहीं है, कई किस्म का है। वेस्ट इंडीज़ की जब सीरीज़ हो रही थी तो उस वक्त एशिया कप के वाले से टीम के स्क्वाड के अंदर बाबर आजम और रिजवान को शामिल करने के लिए तजवीज़ पेश की गई थी, और कह लो कि कभी इम्कान भी था कि बाबर और रिजवान जो है एशिया कप के अंदर शामिल हो सकते हैं। लेकिन इन दोनों ने कसम खाई हुई थी कि जितनी मर्जी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जितनी मर्जी कोई कोशिश कर ले, हमने नहीं पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट करना एशिया कप में। मतलब ये है कि जितना मर्जी एफर्ट पुट कर लें हमारे बैक एंड के सपोर्टर्स, हमारी लॉबीज, बाकी सब लोग, हमने कोई मैच ही नहीं जितवाना तो कौन हमें जो एशिया कप में रखने की जरूरत कर सकेगा। लोगों के पांव के ऊपर कुल्हाड़ी लगती है, इन दोनों ने खुद अपना पांव कुल्हाड़ी के ऊपर जाके मारा है। मतलब कोई एक मैच भी अगर ये दोनों जितवा देते वनडे सीरीज में तो इन दोनों की जगह बन जानी थी एशिया कप में, लेकिन नहीं, इन्होंने कसम खाई हुई थी कि हमने नहीं सही खेलना, जो मर्जी हो जाए। लेकिन मसला यहाँ पे ये नहीं है कि इन लोगों ने जानबूझ के ऐसे किया, मसला है कैपेसिटी का, मसला है स्किल का। जहां कहीं थोड़ी सी भी बाल घूम रही हो ना, यानी कि थोड़ी सी हिल रही हो,
बाबर आजम वहाँ पे नहीं खेल सकते। बाबर आजम फ्लैट पिचेस के ऊपर 100 भी मार लेंगे, 200 भी मार लेंगे, हो सकता है 300 भी मार लेंगे, लेकिन जब कभी कहीं पर बॉल हल्की सी हिलना शुरू हो जाए, बाबर आजम की कैपेसिटी नहीं है, उसका स्किल लेवल नहीं है उस बॉल को खेलने के लिए। फिर एक और इनकी वीकनेस है, जहां लेफ्ट आर्म स्पिनर आके बॉलिंग करता है, यानी कि लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलिंग करने के लिए आ जाता है, बाबर आजम दूसरी बॉल पर आउट होकर चले जाते हैं। पूरी दुनिया के जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, टीमें हैं, उनके एनालिस्ट हैं, उनको पता चल चुका है कि पैथेटिक किस्म का भी, यानी कि इंतहाई एवरेज माइंड का, इंतहाई एवरेज लेफ्ट आर्म स्पिनर अगर आ जाता है तो बाबर आजम उसको पिक नहीं कर सकता। हर टीम जब भी पाकिस्तान के खिलाफ, बाबर आजम के खिलाफ एक प्लानिंग कर रही होती है, तो वो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को लाजमी ऐड करते हैं। आप इनकी एवरेज देखने, आप इनका हिस्ट्री देखने, पिछले 3 साल के अंदर जितनी दफा भी लेफ्ट आर्म स्पिनर ने आकर बॉलिंग की है, बाबर आजम से जज नहीं हो सकी और वो आउट हो जाता है। तो स्किल का मसला है, कैपेसिटी का मसला है। रिजवान की जहां तक बात करें तो रिजवान को आपने देखा होगा वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो है ना, वो बैटिंग करते हुए बॉल पता नहीं कहां कहां से किस किस गुर्दे पे, दिल पे, फेफड़े पे, पता नहीं कहां कहां पर लगी है आके उनकी, सिर्फ और सिर्फ नहीं लगी तो बैट के ऊपर नहीं लगी। उनकी भी स्किल का इशू है, उनसे बॉल जज नहीं होती, उनसे बॉल खेली नहीं जाती जब भी बॉल कहीं ना कहीं आगे पीछे स्विंग हो रही होती है। तो ये रीजन थी जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ सकी। देखिए, बाबर आजम का टीम के अंदर ना शामिल होना, उसकी एक रीजन सबसे जो बड़ी है वो मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी टीम के अंदर 3-3 कप्तान नहीं खेल सकते। बाबर आजम, रिजवान और सलमान अली आगा। जब वेस्ट इंडीज की सीरीज चल रही थी, उस वक्त सलमान अली आगा को चाहे ना चाहे ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ी थी कि बाबर आजम और रिजवान को जो है वो एशिया कप के अंदर शामिल किया जाएगा। उस वक्त सिचुएशन थी कि सलमान अली आगा कंप्रोमाइज कर गए थे, वो मान गए थे, एक्सेप्ट कर लिया था उन्होंने कि हाँ मैं इनको टीम में शामिल कर लूंगा। लेकिन मसला कहाँ पे खड़ा हुआ, जो सलमान अली आगा है वो नहीं चाहते थे कि बाबर आजम और रिजवान दोनों इस टीम में शामिल हों, क्योंकि हर किसी को अपनी कप्तानी प्यारी होती है। जैसे बाबर आजम को पिछले सालों में प्यारी थी, सलमान अली आगा को भी अपनी कप्तानी प्यारी है। जब 3-3 कप्तान टीम में खेल रहे होंगे तो ग्रुपिंग भी होगी, पॉलिटिक्स भी होगी, तो टीम एक यकसोई के साथ कभी भी मैच खेलने के लिए नहीं जाएगी। और जहां तक ताल्लुक है, अगर आप बात करते हैं सलमान अली आगा को, जब उनसे पूछा गया अभी कि हम इनको शामिल करना चाहते हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया कि मैं नए जो प्लेयर्स हैं उनको टीम में शामिल करना चाहता हूं, कि नए प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूं। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि अगर नए प्लेयर्स आके सलमान अली आगा के साथ खेलेंगे तो वो उसकी बात मानेंगे भी, किसी किस्म की ग्रुपिंग नहीं होगी, किसी किस्म की पॉलिटिक्स नहीं होगी, और उनको किसी किस्म का खतरा नहीं होगा नए प्लेयर से। जाहिर सी बात है, हर प्लेयर अपनी जगह बनाने के लिए कोशिश कर रहा होगा, उसको कप्तानी के बारे में ख्याल ही नहीं आएगा। तो एक टीम एक यकसोई के साथ खेलेगी और एक पूरी डायरेक्शन के साथ खेलेगी। उससे चांसेस ये भी हैं कि पाकिस्तान हो सकता है कुछ मैचेस जीत जाए। लेकिन अगर बाबर और रिजवान टीम में शामिल हो जाते हैं तो ग्रुपिंग अगेन स्टार्ट हो जाएगी और हर कोई जो है वो एक तरह से दौड़ में लगा होगा कप्तानी की। अब मसला यह है कि परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली पिछले कुछ सालों में बाबर आजम की अच्छी रही है, रिजवान भी अच्छी रही है। जहाँ तक ताल्लुक है खुशदिल शाह का, फ़हीम अशरफ का और इन 2-3 और प्लेयर्स का, उनसे डेफिनेटली ये बेहतर। जब हम सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं तो लोग कंपेयर कर रहे होते हैं फ़हीम अशरफ और बाबर आजम का, और खुशदिल शाह और बाबर आजम, डेफिनेटली ये अच्छे प्लेयर्स हैं हमसे। लेकिन ये मसला है कि ये आम प्लेयर्स नहीं है ना, ये उनकी तरह कॉमन प्लेयर्स नहीं है, ये सुपरस्टार्स हैं। ये सलमान अली आगा को खा जाएंगे। थोड़ी सी परफॉर्मेंस भी इनकी अच्छी हो जाती है, थोड़ा सा स्ट्राइक रेट अच्छा हो जाता है, थोड़ी सी एवरेज अच्छी हो जाती है, तो अगला इनका टारगेट यही होना है कि सलमान अली आगा को रिप्लेस करके बाबर आजम या रिजवान को कप्तानी दे दी जाए। यानी कि 2 से 3 मैच भी अगर अच्छे खेल जाते हैं ये दोनों, डेफिनेटली कैपेसिटी तो है। अगर कोई ऐसी पिचेस आ जाती हैं जिसके अंदर बॉल हिलती नहीं है, या कुछ ऐसी टीम आ जाती है जिसको ये अच्छे से खेल लेते हैं, जैसे जिम्बाब्वे, या मतलब जो भी इन मैचेस के अंदर डेफिनेटली टीमें अच्छी होंगी यार। एशिया कप के अंदर श्रीलंका की टीम भी अच्छी है, इंडिया की तो बहुत अच्छी है, इवन अफगानिस्तान की टीम हमसे बहुत अच्छी है। तो कहने का मतलब ये है कि तुक्का लग सकता है। तो सलमान अली आगा इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते। जैसे बाबर आजम हिस्ट्री के अंदर 2023 में वर्ल्ड कप में गए थे और वो अपनी मर्जी की ही टीम खिला रहे थे। जब किसी की जगह बन भी रही होती थी तो उसको ऐड नहीं करते थे, वो अपनी मर्जी के
प्लेयर्स को लेकर चल रहे थे, उसकी वजह से पाकिस्तान की टीम को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहुत सारे स्पिनर्स जो वेटिंग लिस्ट में थे पीछे, जो आ सकते थे पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर सकते थे या उनकी स्किल डेवलप हो सकती थी, उनको बाबर आजम ने सिर्फ और सिर्फ नवाज की वजह से ऐड ही नहीं होने दिया। अब आप कहेंगे कि नवाज दोबारा टीम में शामिल है, हमारे पास कोई ऐसा स्पिनर है नहीं स्किलफुल कि बाबर आजम उसको शामिल करता। बात सिर्फ इतनी है कि अगर किसी को चांस दिया जाता तब ही उसने आके परफॉर्म करना था ना, थोड़ा सा टाइम लगता होता है इंटरनेशनल लेवल पे जाके परफॉर्म करने के लिए। जैसे अब हम दो स्पिनर्स को लेकर चल रहे हैं, उनकी स्किल ऐसा ऐसा डेवलप हो रही है, तो अगर 3 साल मेहनत की जाती, रिप्लेसमेंट ढूंढी जाती, चीज़ें की जाती। बाबर आजम वाज ए वेरी स्ट्रॉन्ग कैप्टन, वो अपनी मर्जी की टीम चुनते रहते थे, वो ऐसी स्किल डेवलप कर लेते कि 2 4 5 स्पिनर्स ऐड ऑन कर लेते, कुछ फास्ट बॉलर्स का, इस तरह का कोई रिप्लेसमेंट तैयार करते कि हमारे जो प्लेयर्स नहीं परफॉर्म करते उनकी रिप्लेसमेंट होती। लेकिन ऐसा बाबर आजम ने नहीं किया। सलमान अली आगा भी वही काम कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि उनकी जो है वो कैप्टेंसी को कोई चैलेंज कर सके। दिस इज़ द ओनली रीज़न जिसकी वजह से बाबर और रिजवान इस स्क्वाड के अंदर शामिल नहीं है। अगर आपको लगता हो कि किसी किस्म की और रीज़न है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।